हमारा जो टॉपिक है ना, 7 दिन में बदल डालो अपनी ज़िंदगी, बहुत सोच समझ के रखा है। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि 7 दिन में तो ज़िंदगी क्या ही बदलेगी, लेट मी क्लियर यू कि ज़िंदगी बदलने के लिए 7 दिन तो बहुत है। कई बार ज़िंदगी 7 मिनट्स में बदल जाती है एंड कुछ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ 7 सेकंड्स में बदल जाती है, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए टाइम नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए। एंड आपको चाहिए वो करेज जो कि आपको पहला स्टेप लेने में हेल्प कर पाए। आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? अक्सर हमने देखा है कि हम ना पहला कदम नहीं ले पाते, लेकिन जिस दिन हमने पहला कदम ले लिया, बाकी के कदम ना ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ाते जाते हैं। सो हमेशा अक्सर पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड पहला ही स्टेप है जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। इसके लिए बहुत करेज चाहिए। और अगर आप भी इसी करेज को लेने के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो वेलकम बैक। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और अक्सर इस चैनल पे हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जहां हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एंड साइकोलॉजी की एंड मेंटल हेल्थ की। सो अगर आप भी इन्हीं सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचे। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतें जो कि अगर आपने खुद के अंदर डेवलप कर ली तो आप खुद का बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकते हैं और इन अगले 7 दिनों में खुद की ज़िंदगी को पूरा 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। क्योंकि ये 7 आदतें ऐसी आदतें हैं दोस्तों जो कि उस जर्नी में ना आपका पहला स्टेप लेने में आपकी हेल्प करने वाली है। सो कौन सी है ये 7 मैजिकल हैबिट्स? सबसे पहली हैबिट, थोड़े ना ज़िद्दी बनो। अक्सर हमने बचपन से सुना है कि ज़िद्दी होना अच्छा नहीं है, बट मैं कहती हूँ ज़िद्दी होना बहुत अच्छा है। ज़िद्दी होना इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपके अंदर जिद आ गई ना, वो काम आप करके छोड़ोगे। सो थोड़ा सा जिद्दी बनो और जो काम आपने करने की ठानी है ना, उसको कर डालो, सोचो मत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, खुद को समझो और खुद पे काम करो। जब तक आप खुद को समझोगे नहीं, खुद को कभी नहीं बदल पाओगे। सो पहली चीज़, खुद को समझना है, एनालाइज करना है कि मेरे अंदर एक्चुअली क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। सो कौन सी चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं एंड कौन सी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। खुद को जिस दिन समझ लिया ना दोस्तों, तो आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। सो दोस्तों, ये टाइम है खुद के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का, उसे अपग्रेड करने का। आप अक्सर अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हो ना, उसे अपडेट करते रहते हो। आज खुद को अपडेट करके देखो आपको कैसा फील होता है। सो खुद को खुद का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको क्या करना है? खुद पे काम करना है, खुद की स्किल्स को बढ़ाना है। डेली किसी भी एक स्किल पे काम करो, लेकिन खुद को इस लायक बनाओ कि जो आप भगवान से मांग रहे हो ना, उसे हैंडल करने लायक तो बन जाओ। दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सही दोस्त चुनो, क्योंकि आपकी पहचान हमेशा आपके दोस्तों से होती है और आप चाहे ना चाहें, आपकी क्वालिटीज़ ना धीरे धीरे आपके दोस्तों से मैच होने लगती हैं। आप जिस तरह की कंपनी में रहते हैं, उनके गुण, उनके व्यवहार, उनकी क्वालिटीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करने लगती हैं एंड धीरे धीरे वही सारी चीज़ें, वही सारी विशेषताएं आपको खुद के अंदर भी दिखना शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक्चुअल में सच है। खरबूजे का रंग देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सो आपकी कंपनी कैसी है, ये काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि आप ज़िंदगी में कितना सफल होने वाले हो। सो हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ चुनो। जो लोग नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों को बहुत दूर कर दो। अदरवाइज ना ये आपका मेंटल पीस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। दोस्तों, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी ज़िंदगी से ना कंपैरिजन बिल्कुल ख़त्म कर दो। आज के बाद ना तो खुद को कभी किसी से कंपेयर करना है और ना ही किसी और को किसी और से, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा आपको डिससेटिस्फेक्शन देगा और ये आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। सो अगर आप खुद की मेंटल पीस चाहते हैं, अपने रिश्तों को ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बीच में कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो कि आपके रिश्तों को तोड़ दे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपैरिजन आज के बाद बिल्कुल करना छोड़ दीजिए। हर इंसान में ना अपनी काबिलियत होती है,
हर इंसान इंडिविजुअल होता है, हर इंसान यूनिक होता है लेकिन अपने तरीके से। सो हर इंसान को उसकी यूनिकनेस के साथ एक्सेप्ट करो एंड खुद को भी अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, अपनी जो बुराइयाँ हैं उसके साथ एक्सेप्ट करो एंड उसके साथ ही अपग्रेड करो। दोस्तों, 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है फेलियर। फेलियर कभी भी हमारी डिफीट नहीं होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि हम फेल हो गए, दैट मीन्स हम हार गए, तो आज के बाद अपनी सोच बदल दीजिएगा। फेल होना हारना नहीं है। फेल होने का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं। जो चलने की कोशिश करेगा ना वही गिरेगा। अगर आप नहीं गिरोगे तो आप कभी चलना नहीं सीख सकते। याद करिएगा कितनी बार गिरे थे, तब जाके आपने चलना सीखा था। तो दोस्तों, ये तो जिंदगी है। यहाँ तो आपको बहुत बार गिरना पड़ेगा, बहुत बार फेल होना होगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो फेल होना दैट मीन्स आप ग्रो कर रहे हैं। ये एक सिंबल है आपकी ग्रोथ का। दोस्तों, 6ठी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, क्योंकि ये इकलौता ऐसा रिसोर्स है जो कि वापस हमें कभी नहीं मिल सकता। एक बार जो टाइम निकल गया ना, आप जितना चाहे कोशिश कर लो, कभी उस निकले हुए टाइम को वापस नहीं ला सकते। सो जो टाइम है, जो आपका प्रेजेंट है, उससे इंजॉय करो। अपने फ्यूचर पास्ट की टेंशन को लेके मत बैठो एंड जितना टाइम आपके पास है ना, उसे मैनेज करना सीखो। कैसे सीखोगे? अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि कौन सी चीज़ें आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो कि सेकंड प्रायोरिटी पे आनी चाहिए एंड कौन सी चीज़ें हैं जो कि थर्ड प्रायोरिटी पे आप रख सकते हैं। सो जिस दिन आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली, जिस दिन आपको क्लियर है कि ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। एंड जो लोग अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं ना, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना उन्हें आ जाता है। नाउ दी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 7वीं चीज़, वो है दोस्तों हेल्थ। अगर आज तक आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं हो, तो ये टाइम है आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रात दिन मेहनत करना चाहते हो तो आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बुरी सेहत के साथ आप लगातार नहीं चल सकते एंड इस सफलता के रास्ते पे ना आपको लगातार चलना है, लगातार मेहनत करनी है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। कैसे करोगे? कर पाओगे? उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका फिजिकली फिट होना एंड फिजिकली फिट होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेंटली फिट होना। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना मेंटल स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, डीमोटिवेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से ना हार जाते हैं, टाइम आने से पहले ही क्विट कर देते हैं। सो खुद को इस लायक बनाना है कि अब आपको क्विट नहीं करना है। अगर आप फिजिकली फिट हैं एंड मेंटली साउंड हैं, तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आई होप दोस्तों ये 7 हैबिट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं एंड मैं नहीं कहूँगी ये 7 हैबिट्स आप इन्हीं 7 दिनों में डेवलप कर लें। बट हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं। जो पहला स्टेप की हम बात कर रहे थे ना, वो पहला स्टेप हम इन 7 दिनों में ज़रूर ले सकते हैं।